सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पूरा विश्व एक बहुत ही बड़ी महामारी के प्रकोप से उबर कर आया है, जिसका नाम था कोरोना। लेकिन अभी जो फ़िलहाल में एक और गंभीर समस्या चल रही है, जिसका सामना आज पूरा विश्व कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, वो है जो बढ़ता तापमान है, जो बढ़ती गर्मी है, उसके कारण होने वाली जो इंसान को परेशानी है, उसके बारे में आपने देखा होगा। और मैं 3-4 दिन से अखबार देख रहा हूँ, तो उसमें पता चल रहा है कि जो बढ़ती लू है, जो बढ़ता तापमान है, उसके कारण कई लोगों ने देश में जान गंवा दी है। अभी जैसा कि आपको पता ही है, देश में चुनाव का समय है और चुनाव चल रहे हैं। यहाँ तक भी खबर आई कि पूरे देश में जो भी चुनाव कर्मी थे, उनमें से कई जगह ऐसा हुआ जहाँ गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है। 25 चुनाव कर्मी जो है, इस बढ़ती जो गर्मी है, जो लू है, उसके कारण उनकी मौत तक हो गई। आप देखें तो सुबह से ही जो गर्मी का प्रकोप है, जो लू है, उसका सितम इतना ज़्यादा है कि लोग बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है कि अपना ज़रूरी जो काम है उसको बाहर जा कर के निपटाएं या ना निपटाएं। ऐसा कुछ जो समय है, ये पिछले 5-10 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यदि इस पर आज भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उसको विरासत में क्या दे करके जाएंगे, ये एक आप सभी के लिए सोचने वाला और चिंताजनक विषय है। अब ऐसा नहीं है कि इस बढ़ती हुई जो गर्मी है, जो तापमान है, या जो ये लू है, इसका कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान भी है, लेकिन हम इसके विपरीत चल रहे हैं। इसका समाधान हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? इसका समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम एसी में जा कर के बैठ जाएं। इसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा से अच्छी कंपनी का कूलर ले लें। और कूलर का भी आप विज्ञापन देखें तो ऐसे बताते हैं कि एसी की जैसी हवा। तो हमें चाहिए केवल एसी या कूलर, और हम सोचते हैं कि बढ़िया कंपनी का कूलर ले लिया, हम उसके सामने बैठ गए तो हमें गर्मी से राहत मिल गई। लेकिन ये इसका स्थायी समाधान नहीं है। हमेशा तो आप बैठकर एसी के सामने अपना जो है काम नहीं कर पाएंगे, और बाहर निकलना ही आवश्यक है। तो अब बात करनी है हमें इसके स्थायी समाधान की। तो एक एनजीओ के संस्थापक होने के नाते, और जो एनजीओ होती है वो एक समाज के भविष्य की चिंता करती है, और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए भी जो चर्चा है वो करती है अपने समाज के लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ। तो हमारी टीम ने एक ये संकल्प लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में जो वृक्षारोपण है उसको बढ़ावा देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करेंगे कि अपने घर के नज़दीक किसी भी कोने पर, अपने गली में, मोहल्ले में, घर के बाहर, कहीं खाली जगह पर, प्लॉट में कम से कम 2 वृक्ष अवश्य लगाएं। अपने नाम से वृक्ष लगाएं, और इस मुहिम को रुकने नहीं देना। ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है इस मुहिम से जुड़ें। जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं छाया आ जाए, हम अपनी बाइक पर रुकेंगे। किसी का फ़ोन आ जाता है तो हम सोचते हैं कहीं छाया मिल जाए, बात कर लेंगे कि किसका फ़ोन आया है, कैसे आया है। लेकिन पूरी सड़क पर चलते हुए हमें कहीं भी छाया देखने को नहीं मिलती है। आज सितम ये हो चुका है कि थोड़ी सी दूर चल पाना भी पैदल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में भी ये जो समस्या है बढ़ते तापमान की, ये बढ़ती जा रही है। ऊपर से प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता रहा है। आप देखें कि कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हमारे पास है, लेकिन हम उसके समाधान से काफ़ी दूर चलते जा रहे हैं। हम अपना बचाव करते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में रहते हुए भी पेयजल की जो संकट है वो कितना गंभीर होता जा रहा है। पीने लायक पानी नहीं है। सड़कों पर चलो तो आप प्रदूषण है, वातावरण में शुद्धता नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, हम इसका संरक्षण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इसके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। अब कई साथी सोचेंगे कि हमारे अकेले करने से क्या होगा। आपके अकेले करने से ही सब कुछ होगा। जब आप करेंगे तो आपका जो पड़ोसी है वो भी करेगा, आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी करेगा। अब किसी को कोई बीमारी हो जाए, किसी को बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तो आप जाके उसकी दवाई ले आएंगे, दवाई से वो बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो हीट स्ट्रोक से, जो अभी खबरें आ रही हैं कि हीट स्ट्रोक से देश में, इस राज्य में इतने लोगों ने जान गंवाई, इतने लोगों ने जान गंवाई,
ये हीट स्ट्रोक तो कोई बीमारी नहीं है ना, लेकिन ये जो बढ़ता हुआ जो तापमान है, गर्मी है, इसका सितम है, आखिर इसके समाधान के लिए भी व्यक्ति को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगर पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। जल, जैसे बोलते हैं कि जल ही जीवन है, तो पर्यावरण है, पर्यावरण में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो संरक्षित हैं, वो सुरक्षित हैं, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहने वाला है। तो अभी आप देखें, 3-4 दिन से अखबार देखें तो हर जगह का टेम्परेचर आता है कि यहाँ पर 45 डिग्री है, 28 डिग्री है, 50 डिग्री है, इतना जो बढ़ता हुआ लेवल है। तो और देखेंगे कि आप खबरें आती हैं कि लू बन रही है जानलेवा। तो अब जो लू है वो क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा जो इससे पीड़ित हो रहे हैं वो बच्चे, बड़े बुजुर्ग लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी एक धरोहर है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाने वाले हैं? क्या एक धधकती हुई ऐसी पृथ्वी देकर जा रहे हैं जहाँ पर जीवन इतना दुर्लभ हो जाएगा, रहना इतना मुश्किल हो जाएगा कि वो लोग उस चीज़ को असहन कर पाएंगे। तो साथियों, मेरा आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों से एक अपील है कि कम से कम 2 वृक्ष, 2 पौधे अपने यहाँ पर लगाएं और संकल्प लें। संकल्प क्या लेना है कि आप जैसे अपने भोजन का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते, उन्हें कोई भोजन पका कर नहीं देना है। उन्हें आप समय से पानी दें, उपजाऊ मिट्टी दें, खाद दें, और उन्हें जब आप बढ़ते हुए देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। व्यक्ति को अपील वही करनी चाहिए जो उसने कार्य स्वयं किया हो। मैंने भी पौधे लगाए हैं और लगभग मैं जैसे 2 अपील कर रहा हूँ आपसे, तो मैंने 4-5 पौधे लगाए हैं पिछले 2-3 साल से, और अब सोच रहा हूँ कि ये मुहिम जो है आगे और बढ़ाऊँगा। एक घर के बाहर भी लगाया हुआ है मैंने पौधा, और लगभग 3-4 फीट का वो मैंने लगाया था, और आज वो 15 फीट का हो रहा है। तो जब भी उसको देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि मैंने कितना बड़ा लगाया था और आज ये कितना बड़ा हो गया है। तो आप भी इस मुहिम को रुकने ना दें। यदि आप चाहते हैं कि आने वाला कल सुरक्षित हो, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब ना फेस करना पड़े जो आप फेस कर रहे हो, समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है। अब इसका जो दोष है हम सरकार को भी नहीं दे सकते। कई बार क्या होता है कि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, हम सरकार को या किसी दूसरे व्यक्ति को उसका दोषी ठहराते हैं। लेकिन अब हमारी अपनी क्या भूमिका है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पीने लायक शुद्ध पानी नहीं है, तो इन सभी का जो संरक्षण है वो हमें खुद करना पड़ेगा। कोई सरकार सामने नहीं आएगी जब तक कि आप स्वयं इसके लिए कोई कदम नहीं उठा पाते हो। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक यही निवेदन है कि एक तो वृक्ष हैं, पौधे हैं, वो प्रकृति ने हमें दिए हैं, और इनकी सेवा करो, फ्री मिलते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, और ऑक्सीजन का सबसे अच्छा स्रोत पेड़ है। वातावरण को शुद्ध करने में सबसे बड़ा योगदान इनका है। आप एसी तो ला सकते हैं, एसी के साथ ये भी कदम एक प्रण ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मुझे एसी अगर लेना है तो मुझे 2 वृक्ष अपने घर के बाहर भी जरूर लगाने हैं और उनकी सेवा करनी है। आपको केवल कुछ ही दिन, महीने 2 महीने उनकी सेवा करनी है। उसके बाद यदि आप देखेंगे जब वो अपनी जड़ पकड़ लेते हैं तो उन्हें फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपना पालन पोषण खुद कर लेते हैं। तो साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस को एक कागजी रूप में ना मना करके, एक औपचारिकता रूप में ना मना करके, आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, पूरी टीम से अपील करना चाहता हूँ, पूरी टीम के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी वृक्षारोपण करें। और किसी को भी यदि आवश्यकता है वृक्ष की, किसी पेड़ की, तो आप हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसको वो जो पौधा है वो निःशुल्क उपलब्ध कराएं। बस आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप उसके जो देखभाल है वो अच्छे से करेंगे। तो इस जानकारी को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।